अपने कारोबार से होटल का सेक्टर अलग करने का मन बनाया, यानी कि होटल कारोबार को अलग करने का मन बनाया। और जो कंपनी इनको लोन दे रही है वो अगर अपने लोन को एनपीए उनका हो जाए तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कंपनी लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा, थोड़ा सा मैं और बता दूं सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि वो एक न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है और वो दिखा रही है लक्ष्य 2000। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आईटीसी से अलग कारोबार जो है होटल का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे एमटीएनएल के अंदर से सरकारी बैंक जिन्होंने इसको कर्जा दिया था वो क्या सोच रही है, क्या वो करने जा रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसी चीज़ से जीटीएल इंफ्रा को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की और बात करेंगे 1 फरवरी को जो हमारा बजट आ रहा है उससे रेलवे के लिए क्या हम उम्मीदें लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। चीज़ें न्यूज़ बेस होती हैं, वो एक कहानी कहकर जाती हैं और वो कहानी आने वाला फ्यूचर कुछ चीज़ें बताकर ही जाती हैं, क्योंकि अगर कुछ न्यूज़ का महत्व ही ना हो तो उसका जो आना होता है उसका फिर वो किस बात से आती है। तो यानी कि किसी ना किसी न्यूज़ का कुछ ना कुछ महत्व होता है और उसके अंदर की जो साइकोलॉजी होती है उसको हम खोजते रहते हैं। तो उन सारी नीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है आपके लिए, दूसरी एक वीडियो मैंने और बनाई है अपनी डीप सर्च 6 में, काफ़ी लोगों ने उसको देखा और बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा मैं और बता दूँ सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि वो एक न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है और वो दिखा रही है लक्ष्य 2030 के। देखो सर, तुलसी तांती जी जो हैं उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ एक बातचीत करी और उस बातचीत का एक नज़रिया मैं आपके सामने रखूँगा और यहाँ से भी कुछ क्षमता के बारे में हम जान पाएंगे कि क्या पवन ऊर्जा की जो क्षमता है देश के लक्ष्य के अंदर कितनी वो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है। देखो सर, एनडीटीवी प्रॉफिट के अनुसार एक हेडलाइन उनके अंदर आई है और ये चीज़ कही गई है कि एक बड़ा अवसर सुजलॉन एनर्जी के लिए हो सकता है, क्योंकि देश के अंदर की जो पवन ऊर्जा की क्षमता है उसे 5 साल के अंदर 2 गुना करने की विधियां चीज़ें हो सकती हैं। इससे चीज़ों को आपको समझना है कि अगर पवन का नाम आ रहा है, विंड टर्बाइन का नाम आ रहा है, तो जितनी भी कंपनियां विंड टर्बाइन के अंदर वर्क कर रही हैं वो अपनी सारी क्षमता भारत के लिए जो वर्क कर रही हैं उसके अंदर वो जुड़ जाएगी। और हाल ही में देखने को ये मिला है कि 48 गीगावाट की क्षमता पवन ऊर्जा पर है और अगर इसको 2 गुना यानी 5 साल के अंदर 2 गुना करने की स्थितियों के साथ तुलसी तांती जी के द्वारा भी ये बताया गया है तो करीब करीब 100 गीगावाट तक के 2030 का हमारा लक्ष्य पवन के साथ होगा। जो 500 गीगावाट जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता है उसके अंदर 100 गीगावाट पवन के द्वारा हो सकती है। तो इसे देखते हुए एक बड़ी चीज़ आपको समझनी है कि हेडिंग ही इस तरीके से है कि यहाँ पर उस उपलब्धि को क्या सुजलॉन एनर्जी बुला सकता है, क्योंकि एक बड़ा अवसर है ना भैया 2 गुना करना पवन ऊर्जा को। और सुजलॉन एनर्जी के अंदर से तुलसी तांती जी ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार के लक्ष्यों के लिए जितनी भरपूर कोशिश होगी उसके लिए वो निरंतर वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ से सुजलॉन एनर्जी की दृष्टि हमें काफ़ी अच्छी आगे के लिए दिख रही है, जो 2030 के लक्ष्य हैं और उसका ही हमारा एक केंद्र बिंदु बन रहा है। तो ये एक तुलसी तांती जी ने बताया, इसको किस समझ में आ रहा है एक बार कमेंट कर देना। तो सर अब बात करेंगे एमटीएनएल की, और एमटीएनएल का अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे बिल्कुल निगेटिव है। एमटीएनएल के अंदर के जो वजूद है, जो काम है, बिल्कुल निगेटिव है। सेल अगर आप देखें बहुत नाम मात्र की है और अगर आप कंपनी का लॉस देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिलेगा। कंपनी का फंडामेंटल ही बिल्कुल कमज़ोर है, पर फिर भी कंपनी बीएसएनएल की चीज़ों के साथ अच्छी खासी लोगों की नज़रों में आ रही है और कहीं ना कहीं एमटीएनएल को लोग काफ़ी मल्टीबैगर भी लोग समझते हैं। फिर भी चीज़ों को हम अगर समझेंगे, देखो सर एक चीज़ होती है कि अगर ये कंपनियाँ जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोन लेती है और जो कंपनी इनको लोन दे रही है वो अगर
अपने लोन को एनपीए उनका हो जाए तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कंपनी के लिए। और जो सरकारी बैंक हैं, जो करीब 7 बैंक हैं, उनका जितना भी जो कर्ज इसको दिया है वो सारा का सारा एनपीए घोषित हो चुका है। अब सरकारी कंपनियां ये भी सोच रही हैं, संयुक्त में उन्होंने चीज़ों को समझा और वित्तीय सेवाओं के विभाग को उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया। और वो ये चीज़ें हैं कि जो भी 7 बैंकों ने एमटीएनएल को लोन दिया था, जो 8,144 करोड़ का जो लोन दिया था, उसके अंदर से 20% का नुकसान झेलने के लिए भी कंपनी तैयार हो रही है। तो अगर आप एक चीज़ सोचो कि ये जो बैंक होते हैं इनकी भी तो अपनी एनालाइज होगी। क्या उनको नहीं पता कि जो उन्होंने लोन दिया है उनका वो एनपीए हो गया है? क्या उनको ये नहीं पता कि भैया हम अपना जो 20% कम ले रहे हैं, कि सोच रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि कंपनी क्या वर्क कर रही है, क्या वो अच्छा आगे कर सकती है। तो ये एक दृष्टि दिखा रहा है जहाँ से एमटीएनएल की चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंक ही कह रहे हैं कि जो हमारा कर्जा एनपीए हो गया है और अगर वो 20% के नुकसान से उनको वापस मिल जाए तो उसके लिए भी वो तैयार हो सकते हैं। इस तरीके की चर्चा हो रही है। क्या समझ में आया इससे कि बैंक अपने पैसे को नुकसान में लेने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ भी मिल जाए भैया ले लो। तो ये जो शेयर बाजार है, यहाँ पर आपको कंपनी की चीज़ों को समझना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा लोन एमटीएनएल को दे रखा है, तो उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका जो लोन है करीब 3,543 करोड़ का ये लोन है। और अगर हम देखें आईओसी का तो उसका 2,319 करोड़ का है। इसी तरीके से अगर हम देखें बैंक ऑफ इंडिया का तो उसका है करीब 1,053 करोड़। और पीएनबी का अगर हम देखें 459 करोड़ का है। इसी तरीके से अगर हम देखें उसका 337 करोड़ का लोन है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें यूको बैंक, तो यूको बैंक का अगर लोन अगर हम देखें एमटीएनएल को जो दिया है उसने करीब 360 करोड़ का। पंजाब एंड सिंध बैंक का 176 करोड़ का लोन है, जो कंपनी अब कह रही है कि भैया 20% कम में अगर वापस आ जाए ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से चीज़ों को समझो। एमटीएनएल का पहले भी आपको पता है विफल रही है पिछले साल से ही अपना कर्ज चुकाने के लिए। दूसरा, अगर ये बैंक इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो चीज़ों को समझो। या तो एमटीएनएल का काम बहुत अच्छा हो जाए, बहुत 5G लाए, ये करे वो करे, उस विधि के साथ अगर आप देख रहे हैं तो वो आपकी अपनी नीतियाँ हैं। पर अगर इस न्यूज़ से आप क्या समझ में आ रहे हैं, ये आपकी नीतियाँ होती हैं। इसी तरीके से अगर हम जीटीएल इंफ्रा को देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने जीटीएल इंफ्रा को इस तरीके का पैसा दिया हुआ है। और अगर हम डीआईज की होल्डिंग देखें, जहाँ बैंक हैं, जहाँ प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, तो वो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी 36.14%। तो वहाँ पर भी चीज़ों को आप समझें कि भैया जब कंपनी का शेयर ही ₹1.82 में घूम रहा हो, साल दर साल अपनी सेल को कम कर रहे हो और 3.28% की होल्डिंग जो प्रमोटर रखते हैं वो भी गिरवी हो, दूसरा 4G और 5G की चीज़ें हो रही हों, उसके बावजूद भी कंपनी लॉस पे लॉस कर रही है और अपनी सेल को बढ़ाकर नहीं दिखा रही है। तो थोड़ा एमटीएनएल के जो कर्जा लोन जो भी एमटीएनएल को दिया गया है सरकारी बैंकों के द्वारा, थोड़ा समझो कि स्थितियाँ किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकती हैं। तो इसी तरीके से आपको इतना सारा डीआईएस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी इसके अंदर, पब्लिक ही सबसे ज़्यादा इस कंपनी के अंदर 60.59%, क्योंकि ये 1-2 रुपये वाले शेयर होते हैं। देखो सर, इन शेयरों के अंदर विचार अपने द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अंदर किसी की भी आप सलाह के साथ आगे बढ़े ही ना, क्योंकि जहां आपको लगता है कि ये 2, 3, ढाई रुपये जाएगा तो ये फिर वापस ही 2 से नीचे आ जाता है। तो वो आज मैंने आपको इसकी एमटीएनएल की चीज़ों के साथ इसको समझा दिया। अब इसका Q3 कब आने वाला है, इसकी अभी डेट नहीं आई है, तो उन चीज़ों को भी आप समझ कर चलना ही पड़ेगा। आपको मैं बता दूँ, दोस्तों बजट 1 फरवरी को आने वाला है और हमारी वित्त मंत्री से काफ़ी लोगों को काफ़ी अलग अलग सेक्टरों की उम्मीद है। पर शेयर बाज़ार के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्मीदें रहती हैं और निवेशक ये सोच रहे हैं कि पूंजीगत व्यय यानी कि आवंटन जो है करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक का रेलवे के लिए हो सकता है। तो यहाँ से कई कंपनियाँ जो रेलवे के लिए वर्क करती हैं या फिर वो कंपनियाँ जो रेलवे के ऑर्डर के लिए भी वर्क करती हैं, जैसे सीमेंस हो गया, लार्सन टर्बो हो गया,
और या RVNL हो गया, आपका IRFC, इरकॉन हो गया, कौन हो गया, BML हो गया, काफ़ी कंपनियां जो रेलवे की हैं, तो वो इस बजट से काफ़ी लोगों की नज़रों में आ रही हैं, है ना, काफ़ी लोगों की नज़रों में आ रही है। दूसरा, अगर आप ये देखें कि सरकार जो है रेलवे को आधुनिकीकरण करने में लगी हुई है और उसके लिए बजट ला सकती है अच्छा खासा, तो वो भी काफ़ी सालों की नीतियों के साथ होगा। अभी आपको समझना है कि किन किन चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो एक लोगों के दिमाग की चीज़ें हैं कि लोग सोच रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उस स्थिति को भी आप समझें। और करीब 12,000 करोड़ रुपए आवंटन हो सकते हैं कवच के लिए, यानी कि ATP यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए। या एक मैंने आपको बताया था ना, जब 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी आपस में, तो एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस प्रणाली के बनाने के लिए सरकार से ऑर्डर जीते थे, उस कंपनी का नाम था KC इंटरनेशनल। और भी कंपनी इस तरीके से होंगी जो इस कवच की प्रणाली के लिए जो भी आवंटन किया जाएगा वो 12,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं भैया अभी सिर्फ न्यूज़ बेस हैं, उनको इम्प्लीमेंट होने दो 1 फरवरी के अंदर, क्या चीज़ें हो जाती हैं। देखो सर, एक चीज़ होती है कि कुछ लोग उस चीज़ पर वर्क करते हैं जो हो जाती है और वहाँ से उनको दिखता है भैया ये आगे इसका इतना समय हो सकता है, वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं। और कुछ लोग होने के ऊपर कि भैया क्या पता हो जाए, उस पर दाव लगाते हैं। तो चीज़ें आपको पास अपनी ओर है। 1 फरवरी के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें हैं और उससे रेलवे के सेक्टर के ऊपर काफ़ी वीडियो भी बन रही हैं। आपकी चीज़ें हैं, आपको उसे शांत तरीके से अपनाना पड़ेगा और आगे की दृष्टि से बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सर शेयर बाज़ार जो है सिर्फ एनालाइज और अपनी उस विधि के अनुसार है जहां आप एक धैर्यता ला सकते हैं। कभी कभी जो चीज़ें कुछ भी लोग सोचते हैं उस अनुसार बाज़ार की प्रतिक्रिया नहीं होती, और जो कुछ लोग नहीं सोचते उस तरीके से बाज़ार की प्रतिक्रिया हो जाती है। जब लोग ये सोचते थे कि भैया गिरावट होगी, उस वक्त गिरावट नहीं हुई, उस टाइम बाज़ार भागा ही आ रहा है। और जब ये सब भूल गए कि भैया गिरावट अब नहीं होगी, तब से गिरावट होनी शुरू हो गई। तो इसी तरीके से जब भी कोई आप न्यूज़ समझें, न्यूज़ को देखें या किसी की वीडियो समझें, तो वह पक्की एनालाइज के थ्रू मत समझें कि ये चीज़ें भैया हो ही जाएगी। जैसे भेल के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट भेल का आया, पर कल हमने भेल को अलग चीज़ों के अनुसार समझा कि वो किस किस सेक्टर और किस किस कंपनियों के लिए और क्या क्या चीज़ें वो करती है। तो उसकी एक डिटेल वीडियो थी जो मैंने वीडियो के एंड में डाली थी आपके लिए। इसी तरीके से सुजलॉन एनर्जी का जो रिजल्ट आया, उसने अपनी चीज़ों को वैल्यूएबल करके डबल कर दिया रेवेन्यू को। तो उसने हमें एक फ्यूचर दिखाया, और फ्यूचर के साथ साथ फिर तुलसी तांती जी ने NDTV प्रॉफिट को जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने देश के अंदर एक क्षमता भी बताई जो पवन ऊर्जा की है। तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है। तो मेरा जितने भी माध्यम है शेयर बाज़ार के अंदर, उस चीज़ को कवर करना है जो न्यूज़ आ रही है ना। तो हमें न्यूज़ समझना है, उस हिसाब से बढ़ना है। तो काफ़ी लोग रेलवे के ऊपर काफ़ी दाव लगा रहे हैं। देखो सर, खुश होने की कभी भी ज़रूरत शेयर बाज़ार में मत करना। जितने भी शेयर आज आपको अपने लो पर मिल रहे हैं, ये 1 साल पहले वाले लो हैं इनके। चीज़ों को समझो, और इसी दौरान इसने सारा का सारा जो प्रॉफिट किसी ने कमाया होगा उसका प्रॉफिट गया होगा। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि वो कितने धैर्यवान व्यक्ति होते हैं जो अपने इस प्रॉफिट को कम होते हुए देखकर भी शांत बैठे रहते हैं। तो वो विधि हमें लानी पड़ेगी। इसलिए किसी भी चीज़ को करने से पहले 50 बार सोचें और अपनी एनालाइज ज़रूर से ज़रूर करें। तो ये है रेलवे के बजट की नीतियाँ जो काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और जब आएगा तब उसकी प्रतिक्रिया अलग से बन जाएगी। ITC ने अपने कारोबार से होटल का सेक्टर अलग करने का मन बनाया, यानी कि होटल कारोबार को अलग करने का मन बनाया। ITC के पास 30 बड़े होटल हैं। ITC की मंशा अगले 24 महीनों के अंदर हर महीने एक होटल जोड़ने की है। ITC अपनी चीज़ों के साथ ये भी बोल रही है कि अगले 5 साल के अंदर वो अपने होटल पोर्टफोलियो के अंदर 200 होटल और जोड़ लेगी। यानी कि ITC अपने होटल के कारोबार के प्रति बड़ी ईमानदारी है, और होटल के कारोबार के अंदर, यानी कि होटल की जो सूचीबद्ध कंपनी हुई है बुधवार को, उसके अंदर ITC की 40% की हिस्सेदारी है।
देश के अंदर चीज़ों को समझना है आपको कि जितनी ज़्यादा बाहर की कंपनियां स्थानीयकरण करेंगी, बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आईपीएल की चीज़ें, त्योहार का महोत्सव और अलग अलग रणनीतियाँ, उद्योग का बढ़ावा, यहाँ से बाहर की तरफ माल जाना, यहाँ ज़्यादा उत्पादन होना, अलग अलग पैकेज, पर्यटन, धार्मिक स्थल का बढ़ावा, अलग अलग नीतियों के लिए सब जगह ठहराव के लिए एक होटल की ज़रूरत होती है। और यही चीज़ आपको समझनी है कि होटल के कारोबार को आईटीसी ने अलग करके उसका विस्तार की योजना भी बता दी कि अगले 5 साल के अंदर 200 होटल करने की स्थितियों के साथ आएगा। जब ये कल बुधवार के दिन सूचीबद्ध हुआ तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बन गई आईटीसी। और पहले नंबर की कंपनी है होटल ताज होटल की इंडियन होटल, वो नंबर 1 पर है। तो देश की दूसरी मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? आईटीसी, सूचीबद्ध होते ही। तो वो भी चीज़ें आपको समझकर चलनी है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी अपने कारोबार को अलग करने में या मर्ज करने में या अधिग्रहण करने में लगी है, वो अपने विस्तार को बहुत अच्छा करने में लगी है। आईटीसी एक छोटी कंपनी नहीं है। आईटीसी एफएमसीजी में भी, आईटीसी पेपर में भी है, आईटीसी कृषि की चीज़ों के लिए भी वर्क करती है, आईटीसी सिगरेट के व्यापार में भी है। दूसरा होटल का कारोबार तो आईटीसी ने पहले ही अब आपको अलग करते हुए देखने को मिला है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्टेप को आगे बढ़ाती है, वो आज और कल की नीतियों को साथ लेकर फ्यूचर की स्थितियों के आगे बढ़ती है। जैसे कि इसने 200 होटल की स्थितियां आपको करके बताई कि भैया हम इतने होटल कर लेंगे। तो अच्छी चीज़ों के साथ अच्छी प्रतिक्रिया वाली न्यूज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। जीटीएल इंफ्रा के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना या ना देना वो अलग रणनीति है, बल्कि चीज़ों को समझना है कि फंडामेंटल क्या आपको गवाही दे रहा है, क्या चीज़ें आपको समझा रहा है और सेल और लॉस आपको क्या दिखा रहा है। उन स्थितियों को आपको समझकर चलना। और दूसरा, देश के अंदर 4G और 5G के बढ़ावे हो रही हैं और इसके अंदर वो सेल नहीं है जो हो सकती है कि भैया लोग समझते हैं। तो उस नीति को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एमटीएनएल को जो 7 बैंकों ने लोन दिया था वो तो लोन है। तो अगर बैंक ये एक योजना बना रहे हैं कि वो 20% कम में भी अपना नुकसान लेकर पैसा ले सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी के रिजल्ट एक अच्छी नीतियों के साथ, दूसरा उसके तुलसी तांती जी ने लक्ष्य 2030 के 100 गीगावाट पवन ऊर्जा के 2 गुना होने की स्थितियों के साथ है। तो हर एक कंपनी पवन ऊर्जा की अपनी क्षमता को जोड़ने के लिए तत्पर तैयार होगी, जो देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ता ही जाए। और बजट की नीतियां बजट के दिन ही समझना, उससे उत्साहित पहले होकर क्या अपनी चीज़ों को समझना। तो बजट का पिटारा जब 1 फरवरी को खुलेगा, आपकी दिमाग की दृष्टि उस ओर जानी चाहिए कि उससे किस किस चीज़ों को क्या क्या चीज़ें मिली है, किस किस सेक्टर को क्या क्या चीज़ें मिली है और उस सेक्टर को आप कितने सालों के लिए किस तरीके से देख रहे हैं। उस नीतियों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, शेयर बाज़ार जोखिम की चीज़ है, किसी के कहने बेचने से खरीदने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अमाउंट को लगाने से पहले 50 बार सोचें। किसी की भी टिप्स में, किसी के भी टेलीग्राम में जुड़ने से पहले 50 बार सोचें। मेरा कोई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता दूं। तो जितनी भी न्यूज़ पर वीडियो बनाई है, मेरे खरीदने बेचने की बिल्कुल भी स्थितियाँ नहीं बताई, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।